नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में। मैं साहिल आपके लिए पार्ट 8 पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। हमारा लक्ष्य है आपकी भर्ती में सफलता प्राप्त कराना आपको। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो हम लेके आए हैं आज बड़े ही चुने हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? ए बढ़ते पौधे, बी बढ़ती हुई जनसंख्या, सी बढ़ती फसलें, डी बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा खुलेंगी, ज़्यादा वाहनों का प्रयोग होगा, जिसके कारण वायु प्रदूषण, अन्य टाइप के प्रदूषण बढ़ेंगे, जिसके कारण पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी लैटिन, डी रूसी। जो आपका पर्यावरण शब्द है ये फ्रेंच से भाषा से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है डैश के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे जीवन यापन होता है, उसे क्या कहते हैं? ए हाइड्रोस्फीयर, बी स्थल मंडल, सी जीवन मंडल, डी ओण क्षेत्र। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, जीव मंडल, आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य की जीवन की मदद करने में सक्षम है, इसका नाम क्या है? आपको बताना है। ए हाइड्रोस्फीयर, बी स्थल मंडल, सी जीव मंडल, डी ओजोन मंडल। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल सही आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। स्थल मंडल पे ही मनुष्य लोग रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? ए ओजोनोस्फीयर, बी स्थल मंडल, सी जीव मंडल, डी हाइड्रोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्फीयर, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पानी गैस के रूप में भी उपलब्ध है, तरल के रूप में भी और ठोस के रूप में भी। ठोस का मतलब बर्फ़ के रूप में, तरल का मतलब पानी के रूप में, गैस का मतलब वाष्प के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल है? आपको बताना है कितने फीसदी क्षेत्र पृथ्वी का जलमंडल है। ए 70%, बी 99%, सी 74%, डी 33%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का 70% भाग जल है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित तत्वों में से कौन स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एल्यूमिनियम। तो सेवन्थ का ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑक्सीजन सही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? ए विज्ञान एवं पर्यावरण CSE केंद्र न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, बी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई, सी पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास SACON कोयम्बटूर सलीम अली केंद्र, डी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI। तो आठवें का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली के क्षेत्र से संबंधित है, मतलब सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। ए पर्यावरण, बी चित्र, सी फिल्म उद्योग, डी संगीतकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। सलीम अली नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, आपको कमेंट में बताना है कि वह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक जीवों का तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध क्या कहलाता है? यह कथन किस भारतीय विद्वान ने दिया है? ए PD शर्मा, बी सविंद्र सिंह, सी उपेंद्र नाथ राम, डी R मिश्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, PD मिश्रा, ध्यान में रखना है, सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के बीच अन्योन क्रिया का विज्ञान क्या है? ए व्यक्तिगत, बी जनसंख्या, सी समुदाय, डी सभी। तो 12वें का ऑप्शन नंबर डी सभी सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 13, विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण के संबंध को दर्शाती है वह क्या कहलाती है? ए जैव मंडल, बी भौतिक, सी पारिस्थितिक, डी सभी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर डी सभी सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो पारिस्थितिक पिरामिड ए 2 प्रकार का, बी 3 प्रकार का, सी 4 प्रकार का, डी 5 प्रकार का। तो 14 का ऑप्शन बी पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को क्या कहते हैं? ए जलवायवीय, बी जैविक, सी स्थलाकृतिक, डी मृदीय। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी मृदीय सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? ए जंगल, बी घास के मैदान, सी मरुस्थल, डी समुद्र। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी समुद्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, वो समुद्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए जीव जगत, बी पारिस्थितिक पदछाप, सी जीवोम, डी उपरोक्त सभी। तो 17 का ऑप्शन बी पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए वायु, बी तालाब, सी जल, डी मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मिट्टी सही आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवी कारक नहीं है? ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्म जीव, डी प्रस्तर। तो 19 का ऑप्शन जीविकी कारक आपके पेड़ पौधे नहीं है, बाकी सब जीविकी कारक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? ए सिंघाड़ा, बी हाइड्रिला, सी जलकुंभी, डी नागफनी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी सही आंसर होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ईवीएस का पार्ट 9 आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी भर्ती परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त कराने में आपकी मदद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।